जब भी मेडिकल फील्ड की बात आती है तो सबसे पहला ध्यान जो आता है ना वो आता है कि एक डॉक्टर। लेकिन क्या एक डॉक्टर ही अकेला एक पेशेंट को सही कर सकता है बिना किसी नर्स की हेल्प के? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आपके दिल में, आपके मन में भी इच्छा जाहिर होती है ना कि आप भी लोगों की मदद कर सको, तो दोस्तों आप सब अगर डायरेक्ट मेडिकल एंट्री करना चाहते हो, मेडिकल फील्ड में एंट्री लेना चाहते हो, तो आप सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स की बात करने वाला हूं यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, जीएनएम नर्सिंग कोर्स के बारे में। यानी कि दोस्तों अगर आप ट्वेल्थ में साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, तो भी आप डायरेक्ट इस मेडिकल फील्ड में एडमिशन ले सकते हो। ट्वेल्थ बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट गाइडेंस देने वाला हूं आपको जीएनएम के बारे में। जीएनएम की एक छोटी से लेके बड़ी से बड़ी बातों को यहाँ पे मैं कवर करूंगा। लाइक कि आप कितना पैसा कमा सकते हो, जीएनएम करने के बाद आपके पास क्या क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है फ्यूचर में, आप कहाँ कहाँ पे जॉब ले सकते हो और कितना पैसा अर्न कर सकते हो, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेडिकल मेंटोरिया जो है आपके मेडिकल करियर में हमेशा साथ रहता है, आपका उंगली पकड़ के आपको साथ देता है। जो भी गाइडेंस चाहिए, जिस भी चीज़ डाउट हो, किसी भी प्रॉब्लम को लेके, आप जो इस नंबर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं जीएनएम के बारे में। फुल फॉर्म यहाँ पे जनरल नर्सिंग एंड मिडवेफरी हो गया। ठीक है, उसके बाद कोर्स लेवल डिप्लोमा कोर्स होता है। 3.5 साल का ये कोर्स होता है, जिसमें 3 साल तो आपकी एजुकेशन होती है, क्लासरूम प्रोग्राम होता है, और 6 मंथ आपको प्रैक्टिकल यानी कि इंटर्नशिप कराई जाती है। प्रैक्टिकल बीच में भी चलती रहती है, और 6 मंथ की स्पेशल इंटर्नशिप भी कराई जाती है। ठीक है, मेन फोकस किस पे होता है? क्लिनिकल नर्सिंग एंड पेशेंट केयर। ठीक है, इन सभी चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है यहाँ पे। एलिजिबिलिटी की बात करें, कौन कौन से लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन रिक्वायरमेंट 12th पास होना चाहिए एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। किसी भी बोर्ड से अगर आपने जो रिकॉग्नाइज्ड हो 12th किया है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप साइंस से हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले बच्चों को प्रायोरिटी दिया जाता है बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट्स में। ओके, कंपलसरी सब्जेक्ट में इंग्लिश तो होना ही चाहिए। कॉमर्स किया हो, आर्ट्स किया हो, साइंस किया हो, किसी भी कोर्स को किया हो आपने, लेकिन उसमें इंग्लिश होना चाहिए, और इंग्लिश में आपका तकरीबन 40% मार्क्स तो होना ही चाहिए, तभी आपका जाके एडमिशन होगा। बाकी ओवरऑल सब्जेक्ट की बात करूँ तो थोड़ा कम भी रहेगा, 40 से तो आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, एज लिमिट की बात करूँ तो मिनिमम 17 ईयर्स और मैक्सिमम 35 ईयर्स, यानी 17 साल से अगर आप कम एज है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, और 35 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं 35 साल से, तो भी आपका एडमिशन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो देखिए 2 तरह की कॉलेजेस होती है, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज। जब आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो जिस भी आप स्टेट से हैं ना, वो स्टेट या फिर अदर स्टेट में भी क्या होता है, वो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। ठीक है, तो उस एग्जाम को आपको देना पड़ेगा। जैसे बिहार में बीसीईसी डीसीईसी का एग्जाम होता है, यूपी में आपका जीकअप का एडमिशन एग्जाम होता है, उसके थ्रू गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है आपको। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में आपका 12th मेरिट बेस पे एडमिशन हो जाता है बहुत आराम से। ठीक है, 12th के परसेंटाइल पे आपका एडमिशन हो जाता है, घबराने की बात नहीं। हर एक राज्य में जीएनएम में प्राइवेट में इजीली एडमिशन हो जाता है। ओके, फी स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग कि जब ये पढ़ाई करने जाओगे तो क्या खर्चा आएगा भैया। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिल जाता है तो नो डाउट 10,000 से लेकर 30,000 तक प्रति ईयर आपका खर्चा रहने वाला है। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज मिलता है ना, तो 50,000 रुपया एक एक साल का फीस रहता है। 3 साल का कोर्स होता है, तो 1.5 लाख से लेके 2 लाख के बीच में सिर्फ ट्यूशन फी चला जाता है। कई जगहों पे, जैसे अभी हमारे पास एक कॉलेजेस हैं बहुत सारी, जहाँ पे जीएनएम की जो कोर्स है ना, ये तकरीबन मैं आपको बताऊँ ना, तो 2,60,000 से लेके 2,90,000 तक, 80,000 तक कंप्लीट पैकेज जीएनएम के, पूरा 3 साल का पैकेज ही है। 2,80,000 90,000 में आपका जीएनएम कोर्स कंप्लीट हो जाता है। बिहार से करना चाहते हैं तो बिहार में फीस ज़्यादा है, लेकिन क्रेडिट कार्ड की सुविधा है वहाँ पे। पंजाब में करना चाहते हैं तो आपका 2.5 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में 100% कन्फर्म एडमिशन हो जाता है जीएनएम में। यूपी में करना चाहते हैं तो वहाँ भी हो जाएगा। अगर आपको एडमिशन की गाइडेंस चाहिए तो नंबर दिया है, इस पर संपर्क कर सकते हैं आप। ठीक है, करियर स्कोप एंड सैलरी की बात करूँ मैं अगर यहाँ पे आप सबके सामने, तो देखिए सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन नर्स अंडर स्टेट नर्सिंग काउंसिल, मतलब जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा, आप स्टेट नर्स यानी कि रजिस्टर्ड नर्स काउंसिल में आपका पार्ट कर लेते हो, आप वहाँ पे आप रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हो। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एरियाज, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका जॉब लग जाता है, वैकेंसी आता है, एग्जाम होता है, एग्जाम आप क्लियर करते हो तो आपका गवर्नमेंट जॉब लग जाता है। ठीक है, प्राइवेट क्लिनिक में आपका जॉब तो 100% लगता ही लगता है, मैक्सिमम बच्चे प्राइवेट में जाते ही जाते हैं। ठीक है,
एनजीओज में और पीएचसी प्राइमरी हेल्थ केयर में भी आपकी जॉब यहाँ पे लग जाती है गवर्नमेंट लेवल पे, ठीक है। अगर यहाँ पे सैलरी की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अगर आप प्राइवेट में जाते हो ना तो 15,000 से लेके 25,000 के बीच में स्टार्टिंग सैलरी रहती है। फिर जैसे जैसे आपको नॉलेज होता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी डिमांड बढ़ने लगती है, आप सभी चीज़ों को हैंडल करने लगते हो, तो आपकी सैलरी दिन पर दिन बढ़ती जाती है। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो भैया देखो, गवर्नमेंट में जितना नर्सिंग फील्ड में सैलरी अच्छी है और आपकी ज्वाइनिंग इतनी जल्दी होती है, गवर्नमेंट वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आता है, तो सैलरी भी बहुत अच्छी होती है वहाँ पर, ठीक है। 40,000 रुपया पर मंथ से लेकर अब तक क्लियरिंग गवर्नमेंट एग्जाम, अगर गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करते हो तो 40,000 से स्टार्टिंग हो जाती है। फिर आपको पता ही है सैलरीज तो बढ़ेगा ही ना कुछ परसेंट तो हर एक साल बढ़ता है, तो ऐसे बढ़ता जाएगा आपका। लेकिन गवर्नमेंट जॉब निकालने के लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करना होगा, अच्छे से पढ़ाई करने के लिए आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आप ये जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं और अपने बजट में, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो भी आपके दोस्त आपके साथ जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं उनको वीडियो शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों।